हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में मैंने आपको जीपी ऐप को कैसे डाउनलोड करें और उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी उसके बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से समझाया था। और उसमें साइन इन से लेकर स्कूल को ऐड करने तक की पूरी डिटेल को मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस वीडियो में अर्थात दूसरे वीडियो में हम जीपी ऐप में और आगे की एंट्रीज को कैसे फिल करेंगे, बच्चों को कैसे ऐड करेंगे, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे भरेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में देखेंगे। कृपया आप ध्यान से वीडियो को देखें। सबसे पहले जीपी ऐप पर क्लिक करेंगे। यदि आपने लॉगआउट नहीं किया तो फिर आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, अर्थात आप डायरेक्ट होम पेज पर आ जाएंगे। और यदि आपने लॉगआउट किया होगा तो फिर आपको लॉगिन अर्थात साइन इन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम माई स्कूल पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे और जैसा कि आपने अपना जो भी स्कूल सेलेक्ट किया होगा, जो मैंने पहले बार में किया था, उसी हिसाब से आपका स्कूल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने एज अ डमी पीएस मोहसिनपुर लिया था, तो मोहसिनपुर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ज़ीरो और एक ए। ज़ीरो देख पा रहे होंगे आप सामने, ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है ब्लू कलर के सर्किल में, और ए जो ग्रीन कलर के सर्किल में दे रखा है। तो सबसे पहले ज़ीरो का मतलब यहाँ पर हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन से है, मतलब घर संबंधित अर्थात बच्चे को ऐड करने से है। बच्चे और बच्चे से के परिवार से संबंधित सूचनाओं को आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। और ए फॉर असेसमेंट, अर्थात बच्चों को आपने क्या क्या चीज़ों के बारे में उसको कंटेंट उपलब्ध कराया है ना, और ये सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बच्चे ने क्या सीखा, उसके मूल्यांकन अर्थात आकलन से संबंधित एक की जब हम बात करेंगे तो ए पर हमें टैप करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो पर क्लिक करते हैं। ज़ीरो पर करने के बाद यहाँ पर प्लस का साइन राइट बॉटम में आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं हाउस होल्ड ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे आपके स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल मोहसिनपुर, डेट। अब आप बच्चे को जिस डेट में ऐड करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ रहा है। माना कि मैंने 24 तारीख में 24 सितंबर 2020 को बच्चे को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। उसके बाद कौन सी कक्षा में बच्चा है वो सेलेक्ट करना है। यदि आप 2019 DLED 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो आपको STD 1-2 वाला सेलेक्ट करना है, या फिर आप DLED बैच 2018 के 4 सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो फिर आपको STD 6 अर्थात स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 सेलेक्ट करना है। तो इसमें 2019 के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को देखते हुए हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल भी हमने प्राइमरी स्कूल लिया था, और जब 6 से 8 की बात करते हैं तो अपर प्राइमरी स्कूल शो होता है। तो इस वजह से हमने स्टडी 1-2 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद घर का मुखिया, अर्थात जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उस घर का, वो जिस घर में रहता है तो उसके घर का मुखिया कौन है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे घर का मुखिया हमने माना कि राकेश है, राकेश, ठीक है। तो राकेश हमने भर दिया। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि आपने जो भी बच्चों को अपनी इंटर्नशिप के लिए लिया था, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हों तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे लिए हों, या फिर 4 सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों तो उन्होंने कक्षा 6 से 8 के बच्चे लिए हों, तो उनकी जो डिटेल थी जो आपने हमें उपलब्ध कराई थी PDF या ग्रुप के माध्यम से, उसमें से ही आपको ये एंट्रीज करनी है। उसमें से ही आपने बच्चे का नाम लिखा था, उसके पिता या उसके घर का जो मुखिया उसका नाम लिखा था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। चयनित बच्चों की संख्या, उस घर से यदि आपने एक बच्चे का सेलेक्ट किया है तो यदि उसी घर से एक बच्चा 1 क्लास में है और एक बच्चा 2 क्लास में है और दोनों की एंट्री आपने अपने छात्रों की लिस्ट में की है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ये 3 की है तो 3 करना पड़ेगा, और एक बच्चा यदि एक घर से सेलेक्ट किया है तो 1 करना पड़ेगा। माना कि हमने एक ही बच्चा लिया है उस घर से, तो चयनित बच्चों की संख्या 1। उसका फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है वह फ़ोन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद फ़ोन का प्रकार, तो फ़ोन का प्रकार में स्मार्टफोन और साधारण फ़ोन। तो फिर आप ये देखेंगे कि वो बच्चे के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन था या साधारण फ़ोन था। माना कि स्मार्टफोन था तो हम स्मार्टफोन पर टैप किया। अब उसके बाद फ़ोन किसका है बच्चे के रिलेशन में, फ़ोन उसके पिता का है,
माता का है, भाई का है, बहन का है, उसके किसी रिश्तेदार का है या फिर पड़ोसी का है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि बच्चे के घर में फ़ोन नहीं है लेकिन वो अपने रिश्तेदार का फ़ोन यूज कर रहा है या फिर पड़ोसी का फ़ोन यूज कर रहा है, तो फिर आप उनमें से कोई भी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। माना कि फ़ोन बच्चे के पिता का है तो हमने यहाँ पर पिता को टैप कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम स्क्रीन को आगे बढ़ाएंगे। अब बच्चे को पढ़ाने वाला कौन पढ़ाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बच्चे को आप नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो गार्जियन हैं, बच्चे के माता पिता हैं, भाई बहन हैं बड़े या कोई रिश्तेदार हैं जो उसको पढ़ाने वाले हैं, जो उसका काम देखने वाले हैं, है ना, उनको सेलेक्ट करना है आपको। तो बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएंगे ना, आप ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम उसके गार्जियन करेंगे, उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या पड़ोसी में से कोई करेंगे। माना कि उसका कोई बड़ा भाई है और वो उसे पढ़ाएगा तो हमने भाई पर सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही अगर कोई किसी घर में माता पढ़ाने वाली है तो माता सेलेक्ट कर सकते हैं, पिता है तो पिता, जैसा उसमें हो वो आप भर सकते हैं इस ऑप्शन में। क्या घर में रेडियो है, तो ये ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप ये जानकारी घर में के मुखिया से फ़ोन करके या किसी अन्य माध्यम से पता कर सकते हैं कि माना कि घर में रेडियो है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा को सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपने 24/9/2020 को, अर्थात हमने 24/9/2020 को एक कॉल का मतलब यहाँ पर एक बच्चे को हमने, कॉल का मतलब बच्चे के ऐड करने से है, बच्चे के परिवार को यहाँ पर ऐड करने से है, और यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है। इसको आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे आपको एक बच्चे को और सेलेक्ट करना है तो प्लस पर दोबारा से राइट कॉर्नर बॉटम पे आप दोबारा से प्लस पर टैप करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। माना कि अब हमने 25 तारीख को लिया है तो 25 सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 1 और 2 ही है, घर का मुखिया अब हमने माना कि कौन है, राम है। एक बच्चा और था, उसके घर के मुखिया का क्या नाम था, राम, तो हमने राम लिख लिया। चयनित बच्चों की संख्या माना कि 1 है तो 1 हम लिख देंगे। उसके घर का फ़ोन नंबर जो भी होगा वो लिख देंगे। फ़ोन का प्रकार सेलेक्ट 1। अब जैसे कि उसके घर पे साधारण फ़ोन है तो हम साधारण फ़ोन सेलेक्ट करेंगे, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। फ़ोन किसका है, उसकी बहन का है तो हम बहन सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जिसका भी हो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, तो उसके रिश्तेदार उसको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो उसे सेलेक्ट करेंगे। क्या घर में रेडियो है, यदि उसके घर में रेडियो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट किया है और ये जो डेटा है इसको हमने सेव किया है। अब आप देख पा रहे होंगे दूसरा बच्चा भी यहाँ पर ऐड हो गया है। इस तरीके से आपने जितने भी बच्चे लिए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हों या फिर साधारण फ़ोन के हो, सभी को आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद बैक बटन पे जाएंगे। बैक बटन पर जाने के बाद राइट कॉर्नर टॉप पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें कि एरो का यूज किया गया है ना, वो एरो एक दूसरे की तरफ है, हेड और टेल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोनों की, तो आपको वहाँ पर एक बार टैप करना है। तो टैप करने से क्या होगा, ये जो आपका डेटा है वो सिंक हो जाएगा। अर्थात जब तक आप टैप नहीं करेंगे, जब तक आप डेटा को सिंक नहीं करेंगे, तब तक आपने जो डेटा यहाँ पर ऐप में सेव किया है वो सर्वर पर ऐड नहीं होगा, सर्वर पर सेव नहीं होगा और आपका सब काम बेकार जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, आप डेटा को सिंक ज़रूर करें। एक बार डेटा सिंक हो जाएगा उसके बाद हम आगे के वीडियो के बारे में बताएंगे। अभी डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, देख लिया हमने, मान लिया कि है ना डेटा सेव हो गया। अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं। माई स्कूल पर क्लिक करेंगे दोबारा से। अब उसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे पहले जहाँ 0 था, है ना, हाउस होल्ड में 0 दिखा रहा था, अब हमने एक एक करके 2 बच्चों की सूचना को इसमें ऐड किया तो यहाँ पर 2 दिखाने लगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे ही आपने जितने बच्चे लिए सभी बच्चों को सेलेक्ट करना है और एक एक करके फिर उनका असेसमेंट भी करना है। तो हमें असेसमेंट के लिए मैंने बताया था आपको ए पर क्लिक करना है, तो आप ए पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले चूँकि इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे टाइप ऑफ डेटा दे रखा है, ऊपर तो असेसमेंट है, उसके बाद आपके प्राइमरी स्कूल का नाम दे रखा है, उसके बाद टाइप ऑफ डेटा दे रखा है। तो इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं, डमी डेटा, प्रैक्टिस क्लास डेटा, इंटरवेंशन डेटा। तो सबसे पहले जब आप
अपना काम एक्चुअल में स्टार्ट कर देंगे। जब आपकी ट्रेनिंग वास्तविकता में स्टार्ट हो जाएगी, जो डेट आपको निर्धारित रूप से बता दी जाएगी, और उस पर अब अपना जब आप अपना ओरिजिनल कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरवेंशन डेटा पर क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए डमी डेटा का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी वजह से हम डमी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने टाइप ऑफ डेटा में डमी डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखें कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको इंटरवेंशन टाइप ऑफ डेटा में इंटरवेंशन डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात का। अब हमें यहाँ पर राइट कॉर्नर बॉटम पे प्लस जो साइन आ रहा है उस पर टैप करना है। अब इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो आपको इसमें भरनी पड़ेंगी। सबसे पहले डेट ऑफ असेसमेंट, जो चीज़ें आपने है ना बच्चे को बताई हैं, है ना, उन चीज़ों का आपको असेसमेंट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए जिस डेट में आप असेसमेंट कर रहे हैं वो डेट आएगी। माना कि 25 तारीख को हम असेसमेंट कर रहे हैं, ओके पर हमने क्लिक किया। सेलेक्ट वन, अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, जब आप ओरिजिनल अपनी इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी तब आप इंटरवेंशन डेटा करेंगे। उससे पहले आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर इसके लिए आप डमी डेटा यूज करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि डमी डेटा आपका सर्वर पे सिंक नहीं होगा। जो इंटरवेंशन डेटा होगा वही सर्वर पे लिंक होगा या फिर सिंक होगा। डमी डेटा पे हमने क्लिक किया। इसके बाद डाइट डिस्ट्रिक्ट एनरोल्ड इन, किस डाइट में आप, किस डिस्ट्रिक्ट की डाइट में आप एनरोल हैं। तो आप अलीगढ़ डाइट में हैं, हम अलीगढ़ डाइट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे असेसमेंट साइकिल के बारे में बताया गया है। इसमें B/L, M/L, E/L, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लेवल की बात की गई है। B/L का मतलब है बेस लाइन, क्या मतलब है, बेस लाइन। और M/L का मतलब है, या फिर ML का मतलब है मिड लाइन, ठीक है। BL का क्या मतलब है, बेस लाइन, और ML का मतलब क्या है, मिड लाइन। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि बच्चे का आप बेस लाइन चेक कर रहे हैं या मिड लाइन, है ना। पहली बात तो यहाँ पर एक समझने की बात है कि आप बच्चे का यदि शुरुआत से मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर आप उसको बेस से आपने ना उसको है ना चीज़ें बताना स्टार्ट की हैं, तो फिर आप BL पर क्लिक करेंगे। और यदि वो मिड लाइन पर है तो उसको आप मिड लाइन पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर जानने की ये है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो BL से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि बेस लाइन से स्टार्टिंग करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हम उसे ML सेलेक्ट करेंगे, M/L, ठीक है, अर्थात मिड लाइन। तो स्टार्टिंग में आप बेस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, BL का। तो BL पर हमने क्लिक किया। टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, कितने बच्चों को आपने जानकारी उसमें अपडेट की थी, अर्थात कितने बच्चों का आपने मूल्यांकन किया था, इसके माध्यम से आपको इसमें बताना है। माना कि हमने 2 बच्चों को टेस्ट किया था, तो हम 2 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद उन 2 बच्चों के नाम आपको लिखने हैं। अब उन बच्चों के नाम हैं A, ठीक है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि उनके पास स्मार्टफोन था, रेगुलर फ़ोन था, है ना। अब हमने एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की है कि हमने एक जो बच्चा अभी सेलेक्ट किया था, बच्चे के परिवार को सेलेक्ट किया था, उसमें एक के पास स्मार्टफोन था और एक के पास रेगुलर फ़ोन था। तो सबसे पहले हमने माना कि ए जो कैंडिडेट था उसके पास स्मार्टफोन है, तो हमने स्मार्टफोन पर सेलेक्ट किया। अब घर के मुखिया का नाम, अब घर के मुखिया में देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखा रहा है, राकेश और राम। हमने इन दोनों को ही, अर्थात ये दोनों मुखिया हैं घर के, इन दोनों को ही बच्चों को ऐड करने के दौरान इनके पिता या इन घर के मुखिया के रूप में इनका नाम डाला था, और यहाँ पर देखो वो लिस्टेड हो गया है। तो फिर माना कि वो राकेश के बच्चे का नाम A है और स्मार्टफोन था, तो हम राकेश सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो भी उनका घर का मुखिया है या पेरेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर हम लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, एक है R और एक है A, एक है R, एक है A। तो R का मतलब है यहाँ पर रीडिंग ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर भाषा के
पढ़ने से है या फिर भाषा की जानकारी से। और ए फॉर अर्थमेटिक है। ए फॉर क्या है? अर्थमेटिक, अर्थात हम इसमें गणित से संबंधित चीज़ें, बच्चे को नंबर्स आते हैं या नहीं आते, या कितने तक आते हैं, अर्थात संख्याओं के बारे में बच्चे को जानकारी है या नहीं है, या कितने संख्याओं तक की उसको जानकारी है, इन चीज़ों के बारे में इसके लेवल्स दिए हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दोनों के ही बारे में ये आपको पता करना है, बच्चों के पेरेंट्स से या फिर मुखिया से, या जो बच्चों को पढ़ा रहा है उनसे, है ना, फ़ोन पर या किसी अन्य माध्यम से ये आपको पता करना है कि बच्चे को अक्षरों की पहचान है या नहीं है, शब्दों के बारे में वो जानता है नहीं जानता है। यहाँ पर लेवल्स भी दे रखे हैं। आर फॉर मैंने बताया था, यहाँ पर है ना भाषा से है। भाषा का मतलब वर्णमाला, शब्द और इन चीज़ों से है। अनुच्छेद, कहानी, अर्थात जीरो की यदि हम बात करें और हम आर के अंतर्गत जीरो की बात करते हैं तो इसका मतलब यदि जीरो है तो जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? अक्षर की पहचान नहीं। बच्चे को यदि अक्षर की पहचान नहीं है, ऐसा फीडबैक आपको गार्जियन के माध्यम से मिलता है, तो फिर आप जीरो पर सिलेक्ट करेंगे। और यदि बच्चे को अक्षर की जानकारी है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। यदि बच्चे को शब्दों की भी जानकारी है, अक्षरों के साथ में शब्दों की भी जानकारी है, तो हम 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे अनुच्छेद के बारे में भी जानते हैं तो 3 सेलेक्ट करेंगे। और यदि बच्चे कहानी के बारे में भी जानते हैं तो फिर 4 सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही ए फॉर अर्थमेटिक, अर्थात गणितीय संख्याओं के बारे में है। यदि बच्चे को संख्याओं की जानकारी नहीं है तो 0, ए के आगे 0 टिक करेंगे, टैप करेंगे। यदि बच्चे को 1 से 9 तक की संख्याएं आती हैं, 1 से 9 तक की गिनती आती है, तो फिर हम 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे। और यदि बच्चे को 10 से 99 तक की संख्याएं आती हैं, गिनती आती हैं, तो फिर हम 2 सेलेक्ट करेंगे। यदि बच्चे को घटाना आता है, घटाव करना आता है, अर्थात सब्ट्रैक्शन आता है, तो फिर 3 सेलेक्ट करेंगे। यदि बच्चे को भाग देना भी आता है, अर्थात वो डिवाइडेशन, डिवीजन भी जानता है, तो फिर हम 4 सेलेक्ट करेंगे। अब माना कि जो ए कैंडिडेट है वो राकेश उसके घर के मुखिया हैं, और दोनों को ही 2 और 2, अर्थात जब हम अक्षरों की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो उसे शब्दों की जानकारी है। और जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो उसे 10 से 99 तक की संख्या आती हैं। तो जैसा फीडबैक उसके घर से मिलेगा वही चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इस डेटा को आपको सेव करना है। तो सेव का ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पे, तो वो आपको सेव करना है यहाँ पर। अब हम एक बार बैक करके देख लेते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी फीड करी है, जो डेटा फीड किया है, वो इसमें फीड हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, असेसमेंट के अंतर्गत ही है, और हमारा डमी डेटा है तो डमी डेटा पर ही करेंगे। और इसके बाद हम अभी हम बैक करते हैं, तो असेसमेंट हमने किया है, तो असेसमेंट ए पर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने डमी डेटा लिया है। डमी डेटा में हम यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पे प्लस पे क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतनी ही चीज़ें आप लोगों को करनी है। अभी इससे संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे, और उसमें डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे संबंधित चीज़ों को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जब तक आप पहली वीडियो में जो कि GPF के डाउनलोड से संबंधित, उसमें साइन इन और
स्कूल सेलेक्ट से संबंधित थी, और जो वीडियो 2 मैंने अभी बनाई है उसमें आपको हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन भरनी है, किस चीज़ में, किस ऑप्शन में क्या आना है, कितने बच्चों को कैसे सेलेक्ट करना है, इन चीज़ों के बारे में और उनके असेसमेंट अर्थात मूल्यांकन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित और भी जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो के माध्यम से ही अपने कार्य को संचालित करने की ओर अग्रसर हों, क्योंकि एक एक करके हर व्यक्ति को इसके बारे में फ़ोन पर या व्हाट्सएप या अन्य के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपके काम की जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कार्य भी सुचारू रूप से हो सके। थैंक यू।